हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में अपना चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर का नाम क्या है? घातांक एवं करड़ी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, है ना। तो इस चैप्टर को हम बेसिक से सीखने वाले हैं। एक चैप्टर मैंने आपका ख़त्म करा दिया है। अगर आपका कोई प्रश्न उसमें नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूंगा, है ना। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक आ गया तो समझ लीजिए पेपर निकल गया, वो भी अच्छे नंबरों के साथ, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं घातांक की। घातांक एक्चुअल में होता क्या है, जरा इसकी बात समझो। घातांक में जैसे मैंने कहा, एक कोई नंबर है ए, एक कोई संख्या है ए, और इसकी ऊपर मैंने m लिख दिया। तो यहाँ पर होता कि ये जो a है ना, ये आपका क्या होता है? आधार होता है। ये a होता है आपका आधार, और इसको हम बोलते हैं घात। इसको बोलते हैं घात, या इसी को बोलते हैं घातांक। इस बात से तो आप सहमत ही होंगे, इस बात से तो आप सहमत ही होंगे। और इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका विस्तारित रूप क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित को विस्तारित करिए। इसका जो विस्तारित रूप होगा, मतलब कि जो आपका संख्या ए था ना, ए, उसको कितनी बार गुणा कराया गया है? उसको भैया n बार गुणा कराया गया है, n बार गुणा कराया गया। इस चीज़ को बेहद तरीके से कब समझ पाओगे? जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। हमने कह दिया 2 की पावर 5 को विस्तार से लिखिए। 2 की पावर 5 को विस्तार से लिखने का मतलब ये है कि 2 कितनी बार, जितनी पावर उतनी बार गुणा करेंगे। भैया 2 की पावर 5 है ना, तो 2 को मैं 5 बार गुणा करूँगा। ऐसे मैंने 2 को 5 बार गुणा कर दिया, ऐसे वाला। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया विस्तारित रूप। ये क्या हो गया? विस्तारित रूप। ऐसे मैं आपसे कह दूं कि मैंने कोई ऐसे दे दिया एग्जाम्पल, हमने कहा 3.5 गुणे 3.5, ये गुणे मैंने कह दिया 4 और गुणे कह दिया 4। हमने कहा इनको घातों के रूप में लिखो। हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्या आप इनको घातों के रूप में लिख सकते हो? लिख सकते हो? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3.5 की गुणा मैंने 2 बार कराया, तो इसका मतलब हो गया 3.5 के ऊपर 2। वही बात, गुणे का चिन्ह गुणे, 4 का गुणा मैंने 2 बार कराया, तो 4 की पावर 2। अब ये घात के रूप में लिख गए, ये आपका आंसर है। तो बेसिकली आपको अभी यहाँ इतना सीखना है कि व्हाट इज़ बेस, आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ पावर, ये आधार क्या है और ये पावर क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ समझनी थी, जो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे बहुत बड़े बड़े लॉजिक इसमें हमारे होते हैं जो आपको सीखना है। ये बात क्लियर है ना? ओके, अब देखो हम इसमें आगे आपको बताते हैं कि क्या क्या कहानियाँ होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि घातांक के कुछ नियम होते हैं। नियम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और एक एक आपको मैं समझाता भी जा रहा हूँ। घातांक के नियम, हमने कहा कि घातांक के नियम आप बताइए। घातांक का पहला नियम क्या कहता है? घातांक का पहला नियम क्या कहता है कि अगर a एक नंबर है और इसकी पावर कोई एक संख्या m है, इसका गुणा उसी बेस वाली n पावर से कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये आपका आधार अगर सेम है तो पावरें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, m इंटू n हो जाएगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल इसका जस्ट अपोजिट होता है। मान लिए कोई नंबर क्या है? m है, इसको भाग कर रहे हो एक नंबर n से, तो जब बेस बराबर है, घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं, m माइनस के n हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। और ये दोस्तों दोनों नियम कब फॉलो होते हैं? जब आपके क्या होंगे? जब आपके भैया बेस क्या होंगे? बराबर होंगे। व्हेन बेस इज इक्वल,
हम कह सकते हैं जब बेस क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बेस बराबर होते हैं तब ये दो कंडीशन लगती हैं कि जब बेस बराबर तो पावरें जुड़ जाएंगी, जब बेस बराबर भाग करोगे तो पावरें घट जाएंगी। देन अब मैं तीसरे फार्मूले पर आता हूँ, तीसरे नियम पर। तीसरा नियम कहता है अगर कोई संख्या एक a है, इसके ऊपर एक संख्या m है और इसके ऊपर आप एक नंबर पावर लगा दोगे n, तो इसका एक्चुअल मीन्स क्या होता है कि ये जो संख्या है ना, ये एज इट इज़ लिखोगे और पावरों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। दिस इज़ योर थर्ड रूल। ये तीसरा नियम होता है। चौथा नियम आपका यह होता है कि अगर किसी भी संख्या की पावर ऋणात्मक संख्या है, किसी भी संख्या की पावर अगर ऋणात्मक है तो आपको धनात्मक बनाना पड़ेगा। आप इसको कैसे लिखोगे, इसके ऊपर बटे एक मानोगे और a की पावर n धनात्मक कर दोगे, ऐसे वाला। मस्त ना। अगर a की पावर अगर -n है, धनात्मक बनाना है तो आप a की पावर 1/n कर दोगे, बस। ठीक है ना। और अगर 5 नंबर जो आपका है, 5 नंबर रूल, किसी भी दुनिया में कितनी भी संख्याएं हैं, अगर उनकी पावर 0 हो गई, अगर उनकी पावर 0 हो गई तो ऑलवेज उनका मान कितना होता है, 1 होता है। उनका मान कितना होगा, 1 होगा। और इस चीज़ को तो आपको याद करना है। सबसे ज़्यादा आपके ना ये दो फार्मूले काम करते हैं जिसके ऊपर मैंने स्टार बनाया, ये भी आपका काम करता है, लेकिन ये दो आपको तो पता ही होंगे। इन 3 फार्मूले आपको और पता होने चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की, हमने एग्जाम्पल से आपको क्या किया, समझाने की कोशिश की। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। हमने कहा मेरे दोस्त ऐसा लिखा है मस्त वाला, 1/2 ऐसे लिख दिया, 1/2, इसकी पावर मैंने 2 कह दिया, और गुणे मैंने कह दिया 1/2, इसकी पावर कितना कह दिया मैंने, 3 कह दिया। हमने कहा इसका उत्तर क्या आएगा, 1/2 की पावर 2 गुणे 1/2 की पावर 3। तो आपने देखा कि बेस क्या है, बराबर है। भाई बेस क्या है, बराबर है ना। और जब बेस बराबर है तो घातें क्या होती, जुड़ जाती है। पहला नियम कहता है घातांक का, तो हम एक घात लिख लेंगे, एक पावर बेस लिख लेंगे 1/2 और 2 3 को जोड़ देंगे तो 5, 1/2 की पावर 5 हमारा उत्तर आएगा। चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई? अच्छा, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा हमें इसका जवाब बताने की कोशिश करो। हमने कहा 1/2 की पावर माइनस के क्या है, 1/2 की पावर -2 है, -2 है को हल करो। इसको मैंने कहा आप हल करके बताओ कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं, कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं। 1/2 की पावर -2 को आपको हल करो जरा करो। तब तक मैं इधर साफ कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। इधर मैं साफ कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। अब देखो, अब यहाँ तक आपने सीखा कि हाँ सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। मैं अभी आपको उस तरफ क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बस समझना आप। मैंने क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 1/2 की पावर -2 को आपको हल करना है, और मैंने अभी बताया है कि किसी भी नंबर की पावर अगर ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाओगे, उसके ऊपर /1 लगाओगे, a की पावर n कर दो। यही लॉजिक है ना। इसकी भी पावर धनात्मक बनाओगे तो इसके ऊपर /1 लगाओगे, देन 1/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अब हम क्या कह सकते हैं भैया, 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 और बटे के 2 की पावर 4। अब देखो, अब ये सबसे नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 4/1, जिसको हम 4 भी कहते हैं। तो जिनका भी उत्तर 4 आ रहा था ना, वही आपको सही जवाब है, वही आपका सही जवाब है। बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर बेस पे प्रयोग करते हो, वही प्रयोग करना है आपको इस चैप्टर में। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा तीर नहीं मारना है, बस अंत तक बने रहना जब तक मैं पढ़ाऊँगा। बात क्लियर ना। चलिए आगे देखिए, घातांक की बात क्लियर हो गई ना। ठीक है भाई, अब मैं बात करूँगा करड़ी की, कि करड़ी के कौन कौन से नियम होते हैं, करड़ी के कौन कौन से बेसिक नियम होते हैं वो हम सीखते हैं। तो अब आप हेडिंग लगाओगे करड़ी के नियम।
अब आप हेडिंग क्या लगाओगे, करड़ी के नियम। करड़ी के नियम, करड़ी के नियम क्या होता है कि मान लिया यहाँ जैसे लिखा है अंडर रूट का ए, अंडर रूट का ए लिखा है, तो इसका मतलब पता क्या होता है, इसका इस रूट का मतलब होता है ये ए हो गया, और ये हटाओगे तो इसकी पावर 1/2 आएगी, इसकी पावर 1/2 आती है, बस ये समझना। अगर यही चीज़ मैं कह दूं कि ऐसे लिखी है 1 की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये चीज़ आपका आगे आ जाता है, और जब आगे आ जाता है तो ये ऐसे निकल कर बन जाता है रूट। इसी को हम बोलते हैं, करड़ी को ही बोलते हैं स्क्वायर रूट, है ना, क्यूब रूट भी होता है। तो ये पहला नियम, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम आपका ये कहता है कि अगर करड़ी चढ़ी है a बाई बी, दो संख्याएं लिखी हैं जिनके ऊपर करड़ी चढ़ी है, तो इसका मतलब भैया जो ऊपर संख्या होगी ना ये भी करड़ी में होगी, और जो नीचे संख्या होगी ये भी करड़ी में होगी। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट, ये क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया, समझ रहे हो ना। अच्छा, तीसरा नियम क्या कहता है कि मान लिया यहाँ कोई एक नंबर ए लिखा है और करड़ी के अंदर क्या लिखा है, करड़ी के अंदर भैया आपका m लिखा है, और फिर प्लस में कह दिया b, और करड़ी के अंदर क्या लिखा है, m लिखा है। आपसे कहा गया ऐड करो, तो आप देखो यहाँ पर जो करड़ी के अंदर संख्याएं हैं ये बराबर हैं, और जब ये संख्याएं बराबर हैं तो इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी a प्लस में b, और उसके बाद क्या आ जाएगा, करड़ी के m आ जाएगा। तो ये तीसरा नियम है, यही 3 नियम फॉलो कराने हैं। अब और बेहतर तरीके से कब समझ पाओगे, जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। हमने कहा 64 स्क्वायर रूट ऑफ 64 का मान क्या होगा, तो स्क्वायर रूट 64 का मान तो डायरेक्ट बता दोगे 8 होगा, लेकिन आप इसको लगाओगे कैसे, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो भाई, स्क्वायर हटाओगे तो 64 की पावर क्या आएगी, 1/2 आएगी, ये आगे जाएगा तो 1/2 आएगा, यानी मैं 64 को क्या कह सकता हूँ, 8 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर चढ़ाऊंगा 1/2, और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावरों का मल्टीप्लाई, यानी 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई का 1/2, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो 8 की पावर 1 का मतलब 8 आपका सही जवाब, 8 आपका क्या होगा, सही जवाब आएगा। तो पहला लॉजिक काम कर गया ना, पहला लॉजिक आपके समझ में आ गया क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इतना आपके समझ में आ गया होगा, अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि आपकी पकड़ बन जाए, फिर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से भाई, है ना, ले लो, फिर आगे देखते हैं। आगे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, वो आप हमें करके जल्दी जल्दी बता दीजिए, है ना, फटाफट तरीके से आप हमें बता दीजिए उस क्वेश्चन का आंसर, फिर हम बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप सारी कुछ समझ गए होंगे। जैसे आज मैंने क्वेश्चन नंबर आपको ए कह दिया, हमने कहा क्वेश्चन नंबर ए आपका ये है, कुछ इस प्रकार से है। हमने कहा भैया 25 की पावर 5 गुणे 5 की पावर -5, है ना, और भागे मैंने कह दिया 5 की पावर 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो कैसे लगाएंगे भाई, देखो यहाँ दो तो बेस बराबर हैं, तो इन बेसों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस बेस को अभी बराबर करना पड़ेगा। तो मैं 25 को मैं 5 की पावर 2 नहीं कह सकता हूँ, कहोगे सर निश्चित तौर पे कह सकते हो, और इसकी पावर 5 में चढ़ा दूंगा, इनटू ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हो गया, और भागे क्या हो गया, 5 की पावर 3 हो गया। तो आप देखो सारे बेस हमने बराबर कर लिए, सारे बेस बराबर, तो पहले इस काम को ख़त्म करो। पावर के ऊपर पावर चढ़ी मतलब पावरों का गुणा, 5 दूनी 10 हो गया, और ये गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह हो गया, और ये हो गया 5 की पावर 5, और भागे क्या हो गया 5 की पावर 3, ये माइनस में 5 है, माइनस में 5। अब देखो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं जब बेस बराबर होता, और भाग करने पर घातें घटती हैं, मतलब एक तो बेस ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे
तो 10 प्लस माइनस के 5, और ये भाग में है तो माइनस के 3 ये घटा देंगे। ओके, अब उत्तर देखिए, उत्तर कितना आएगा, -5 -3 -8, 10 माइनस के 8, और 5 की पावर 10 माइनस के 8 जाएगा तो 5 की पावर 2 बचेगा। 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 25 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा, 25 आपका जवाब आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे। ये डायरेक्ट आप इस चीज़ को ऐसे भी सीख सकते थे कि -5 -3 यानी 5 की पावर -2 बचेगा, और 5 की पावर वहाँ कितना आएगा, 5 दूनी कितना आएगा भैया 10। बोलो जरा, 5 की पावर 5 और दूनी 10, 5 की पावर 10, तो आप यहाँ कहते 5 की पावर 10 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। 10 माइनस 2 कर दोगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और आप यहाँ देखो कैसे किए हो, यहाँ आपने क्या किया, पहले बेस को बराबर किया, सारे बेस बराबर हो गए ना। अब देखो भाग करने पर घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं। -5 -3, -5 -3 माइनस के 8 हो गया, और 10 माइनस के 8, 5 की पावर 2, 10 बच जा 2 हो गया, और 2 की मतलब 25। तो कहने का मतलब इस वे से आपको लगाना है, अगर इस तरह लगाओगे तो फिर गलत माना जाएगा। इसीलिए मैं आपको हर एक पॉइंट बताता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बात क्लियर हो गई ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, जरा बताओ क्या आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 2 बताओ जरा क्या आएगा उत्तर, उसका उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 2। ये क्या आपसे कह रहा है, इसने कह दिया कि 64 की पावर 2, 64 की पावर 2, और गुणे आपसे कह दिया कि 4 की पावर माइनस के 3, 4 की पावर माइनस के 3, ये आपसे कह दिया। और आपसे कहा इसका उत्तर बताओ, आपसे कह दिया कि इसका उत्तर बताओ क्या आएगा उत्तर। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करो, क्या आएगा उत्तर। देखिए जितना कुछ आज मैं बेसिक बता रहा हूँ ना, वही देखना कल के आपके ना क्वेश्चनों में होगा, क्योंकि हमें पता है भैया कि आपका सिलेबस क्या है। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे पढ़ते हैं ना जिनको अपना सिलेबस नहीं पता होता, और जिनको अपना सिलेबस नहीं पता होता वो कभी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाते, क्योंकि जब तक आपको परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा का आइडिया नहीं होगा तब तक आप कैसे चीज़ों को समझ सकते हो, है ना। तो देखो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं बेस अगर बराबर कर लूँ, बेस बराबर कर लूँ तो 64 को मैं 4 चौके 16 चौके 64, 4 की पावर 3 कह सकता हूँ। कल ये सारी चीज़ पढ़ाया मैंने, गुणे ऊपर 2 और गुणे 4 की पावर क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। अब देखो 4 और 3 दूनी 6, 4 की पावर 6 और गुणे क्या हो जाएगा, 4 की पावर माइनस के 3। अब आप क्या कर सकते हो, बेस बराबर पावरें जुड़ जाएंगी, 4 की पावर 6 प्लस माइनस के 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौके 16 चौके 64, 64 आपका राइट आंसर आएगा। 64 क्या आएगा, आपका राइट आंसर आएगा। लेकिन इसको आप एक तरीके से और भी लगा सकते थे, कैसे जरा इसको समझो। कई तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के। भाई 64 को मैंने कहा 4 की पावर कितना आ गया, 6। भाई 64 को मैंने 4 की पावर 6 कह दिया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। तो 4 की पावर 6, अब इसको मैं अगर पॉजिटिव बना लूँ तो गुणे 1/4 की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। बात घूम फिर कर वहीं आएगी। 4 की पावर 6 को अगर आप लिखोगे 6 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे करके आप 6 बार लिख लीजिए। कितनी बार हो गया, 2 2 4 1 5 1 6, और गुणे नीचे 4 को 3 बार लिख लीजिए, 4 गुणे 4 गुणे 4। अब देखो इन 3 4 से इन 3 4 का खेल खत्म, 3 4 बचे, 4 चौके 16 चौके 64 आपका राइट आंसर। तो सारे कंसेप्ट आप सीखो, कोई भी अप्लाई करा दो। घातांक करड़ी में यही तो फायदा है, काफ़ी सारे कंसेप्ट लगा सकते हैं हम, काफ़ी सारे कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, समझ गए इस चीज़ को ना, क्लियर बात हो गई ना। चलिए आगे देखिए, आगे कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या नंबर 3 देखिए वो क्या होगा उसको जरा बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा उसका उत्तर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 3 हमने कह दिया कुछ इस प्रकार दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 और गुणे आपसे कह दिया भैया 27, गुणे क्या कह दिया 27 और भागे क्या कह दिया 3 की पावर 2, ये आपसे कह दिया गया। इसका जवाब बताओ क्या होगा, इसका जवाब आपको बताना क्या होगा, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब फटाफट से सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता हम 81 को क्या कह सकते हैं, 81 ऐसे लिखेगा, या स्क्वायर रूट जाएगा तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, गुणे 27 को मैं 3 की पावर क्या कह सकता हूँ 3 कह सकता हूँ ना, भागे 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या मैं 81 को 3 की पावर के रूप में तोड़ सकता हूँ, डेफिनेटली तोड़ सकता हूँ। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81, 3 की पावर 4, इसकी होल पावर 1/2 और गुणे 3 की पावर 3 और भागे क्या है 3 की पावर 2। अब तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी ना। अब ये पावर के ऊपर पावर मतलब इनका गुणा, तो 3 की पावर 4 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, 3 की पावर 2 यहाँ से आ जाएगा और गुणे 3 की पावर 3 भागे क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 3 की पावर कितना आया भाई, 3 की पावर ओनली 2 बचा, तो ये हो जाए 3 की पावर 2 और गुणे कितना है 3 की पावर 3 और भागे कितना हो गया 3 की पावर 2 हो गया। अब आप जानिए गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, भाग करने पर घटती हैं, तो 3 एक बार लिख लिया, 2 प्लस के 3 कर देंगे और माइनस के 2 कर देंगे क्योंकि घातें घट जाएंगी। 3 2 कितना हो जाएगा 5, 3 की पावर 5 माइनस के 2 यानी कि 3 की पावर 3 बचेगा और 3 की पावर 3 का मतलब 27 आपका राइट आंसर होगा। 27 क्या होगा आपका सही जवाब होगा, 27 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही बेसिक चीज़ें सीखेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि उस चैनल पे भी पढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम ना ज़्यादा हो जाता है भाई ना, खुद का भी पढ़ना पड़ता है। फिर आपको पता है अगर बाहर रह रहे हो तो फिर काफ़ी सारे काम है, खाना बनाओ खाओ, काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है ना। तो भले ही मैं आपको छोटी वीडियो दे रहा हूँ लेकिन मैं कंटेंट आपको ऐसा ज़बरदस्त दे रहा हूँ कि मेरी बात को याद रखना, इतने कंसेप्ट से बाहर अगर क्वेश्चन चला गया तो आप हमसे एक बार कह देना कि सर इतने कंसेप्ट से बाहर चला गया, लेकिन हाँ मेहनत करना पड़ेगा। मैंने जो कंसेप्ट बताया अपने मन से क्वेश्चन बनाओ, अपने मन से क्वेश्चन क्रिएट करो, अपने मन से क्वेश्चन लगाओ। ऐसा जब 2-3 बार करोगे ना सारे डाउट क्लियर, ठीक है ना, डन। चलिए तो कल की क्लास में बेसिकली हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जितने भी बुक के प्रश्न होंगे, जितने भी बुक के प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। और एक बात, अगर आपको क्या करना है भाई, कोई क्वेश्चन पूछना है, सपोज दैट अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें ना मैसेज कर सकते हो, मैसेज कर देना, उस क्वेश्चन को हम मॉक टेस्ट के रूप में उन क्वेश्चनों को करा देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए ठीक है भाई, हम क्या करेंगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।